नमस्कार दोस्तों। स्कूल तो बहुत देखे, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसे नहीं देखे। ये है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धमतान साहिब का। यहाँ पे जो स्लोगन लिखे गए हैं, उगाए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियाँ, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियाँ, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियाँ। तो दोस्तों, सौजन्य से है श्री जिले सिंह नैन है, ये सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल, वाह गजब। तो जो ये स्कूल देख रहे हो, ये प्राइवेट स्कूलों को मात देता ये सरकारी स्कूल है। धमतान साहिब में जो कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, तो एक सरकारी स्कूल में ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी को सभी को प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करूँगा कि ये एक प्रेरणा बनेंगे। पूरे हरियाणा में जब ये वीडियो जाएगी, लोग देखेंगे और जो दूसरे प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, वो ऐसा वातावरण देखेंगे तो उनके अंदर भी एक अलग से जिज्ञासा जागेगी कि उनका स्कूल भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेज की, वहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्मार्ट क्लासेज भी यहाँ पे दी जा रही हैं। और ऑफिस कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, हर तरीके के निशान यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऐसे शिक्षक हर स्कूल में होने चाहिए और मैं इनकी सराहना करूँगा, क्योंकि कोई भी कमी मैं इसमें नहीं निकाल पा रहा हूँ। दोस्तों, जो आप ये बस देख रहे हैं, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। और गांव ने इस स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा किया और ये बस लेके आए लड़कियों की सुविधाओं के लिए। ये सभी गांव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा दान जाता है, हर जगह जाता है, हर डेरे में जाता है, हर मंदिर में जाता है, लेकिन स्कूलों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। धमतान साहिब की मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने इस ओर ध्यान दिया और बच्चों के लिए स्पेशल सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं कर दी जो आजकल प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगी। तो एक सराहनीय कदम है। रंगीराम जी बता रहे थे कि चंदा गा का बढ़िया तरीका था। रंगीराम जी एक बार बताएंगे कब खरीदी थी आप? नमस्कार, धन्यवाद आपका चैनल ने। ये गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया। हमने इस स्कूल की पोजीशन देखी, जो ये शेड देख रहे हो, इसके नीचे प्लेटें लग रही है, स्टेज बन रही है, बिल्कुल रेता उठे गिरा था। और मेरा भी एक खटक थी, माँ कभी गांव से होगा आशीर्वाद देगा, ये चीज बच्चियों के लिए सबसे पहले करेगा। वो चीज मैंने कर दी। फिर मेरे दिमाग में आई, ग्वांड से लड़कियां बस हमें धक्के खाते आए करे थी। मैंने लोगों से कहा भाई इस तरह यहाँ पे एक सरकारी स्कूल में बस दे दिया, जो बच्चियों को आने में सीधी स्कूल में उतरे, स्कूल में चढ़ के घर पर जाओ। ग्वांड की लड़की +2 10वीं की जवान हो जाती है, वो गांव पे बोझ रहता है अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है। तो गांव मेरे गला सहमत हो गया, खड़े हो गया। तो हमने यह स्कूल में बच्चियों खातिर बस दे दी, जो 10-12 गाँव से लड़कियां आती है। तो हाँ, आस पास के गाँव से बच्चियों ने बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है। उसके बाद स्कूल ने डिमांड करी कि भाई पंक्तियां की बहुत कमी हो रही है। मन गांव वालों से किसी पे 2, किसी पे 5, किसी पे 150 पंखे साइड का नीचे लगवा। और पूरा गांव 36 जात के लोग स्कूल की तरफ से कोई भी आदेश बग जाए, इस स्कूल पर की सफाई, अनुशासन, स्टाफ, बच्चियां, जितनी यहाँ बच्चियां, अनुशासन है, जो हमारा स्टाफ है, शायद हरियाणा में नहीं होगा। पीछे मेरे ख्याल में 95 के आसपास मेरिट आई है लड़कियां। मेरिट के बारे में तो खुलकर मास्टर जी बताएंगे हमारे। लेकिन जो ये मोटा माटा है, आप देख रहे हो कैमरा चौगिरदा के माहौल, जो सफाई और अनुशासन और स्टाफ है, मेरे ख्याल में ऑल हरियाणा के अंदर नहीं होगा जो मेरा स्कूल में स्टाफ है। बिल्कुल। और जो ये लड़का खड़ा है, ये मेरा पोता है, स्कूल में तो मेरे लिए भी मास्टर है, साइंस पढ़ाता है। ये इतना पढ़ा लिखा छोरा, अनुशासित, बहुत पढ़ा लिखा, एक्स्ट्रा भी टाइम देता है बच्चियों को, जो गांव की या ग्वांड की जो टाइम लेना चाहती है ना, स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी बच्चियों को पढ़ाता है। और गांव का नाता से टाइम से पहले स्कूल में आ जाता है। इस तरह मतलब कि कहने का भाव मेरा युवा, हमारी प्रिंसिपल मैडम है सुशीला कौशिक, जो समय से पहले बच्ची नहीं सारी आ पाती, पूरा स्टाफ स्कूल में प्रवेश कर जाता है। तो आज तक हमने अनुशासन के बारे में, सफाई के बारे में, मिड डे मील के बारे में किसी प्रकार की भी कोई अधिकारी या कोई कदे शिकायत, किसी प्रकार की भी शिकायत नहीं सुनी। वाकई तारीफ में के योग्य है ये स्कूल और मास्टर जी है मेरे साथ। पहले तो आप सभी का धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा स्कूल ये बनाया है। जी वेलकम जी। तो क्या कुछ अगर बच्चों की बात करें तो मेरिट कितने आइडिया? जी। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टर अनिल नैन। मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ
और जैसे गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे वो भी रूरल एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, ये गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमतान साहिब है। तो जो रिसेंटली मेरिट की बात करें तो हमारे जो 10th में 88 के करीब स्टूडेंट थे और +2 में 85 के करीब स्टूडेंट थे। तो टोटल जो ग्रामीण मेरिट के अकॉर्डिंग भी अगर हम इंक्लूड किया था हमने, तो लगभग 135 के करीब इसमें मेरिट आई थी और हमारा जो रिजल्ट था वो 100% रिजल्ट था। जैसे जो 10th में लड़की थी कोमल जय भगवान की, तो उसके नंबर 480 आए थे आउट ऑफ 500, जिसमें 96% के करीब करीब। एक ग्रामीण एरिया के अंदर इतने नंबर आने और जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों का अपना एक दबदबा है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर आप मेरिट देखो और जो रिजल्ट देखोगे आप, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे स्कूल का आया है, जहाँ पे गांव के द्वारा बहुत सहायता की जाती है। जब तक जो गांव की सहायता चल रही है तो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, किसी प्रकार की, चाहे वो सुविधा है, बस की सुविधा है या फिर अगर किसी को जूते हैं, वर्दी देनी है, सारी चीज़ें जो भी किसी चीज़ की अगर कमी आती है तो हमारे रंगीराम जी हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर प्रिंसिपल मैडम कुछ बोलती है भाई हमारे स्कूल में ये कमी है, इवन अगर आप स्कूल को देखो कि स्कूल के अंदर जो पेंट वगैरह है प्रॉपरली आप सारे के सारे जितने भी मतलब वॉशरूम वगैरह हैं प्रॉपरली सारे वेल अरेंज्ड, वेल मैनेज्ड और बिल्कुल क्लीननेस है यहाँ पे। यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है ये स्कूल। जी, मतलब एक बार जो चाहे वो हमारे एजुकेशन अधिकारी हैं, एक बार जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के बाद वो भी एक बार तो दांतों के नीचे उंगलियां ही दबाते हैं, क्योंकि ये जो सारा सहयोग है, जब तक काम सहयोग नहीं करता तब तक उस स्कूल को हम आगे नहीं ले जा सकते। और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, 510 के करीब लड़कियां हैं, जो 6 से 10 का ये यहाँ स्कूल है। और जो हमारा प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 तक, उसकी जो संख्या है वो 190 के करीब है और वो संस्कृत मॉडल स्कूल है। लेकिन वो ब्रांच अलग जगह बनी है, एक यहाँ पे 6 से 12 का ही स्कूल है हमारा। तो आप मान के चलो कि 600 700 के करीब लड़कियां हैं, मतलब एक ग्रामीण तबके में इतनी लड़कियां आप देखो। तो यहाँ पे हर वर्ग और हर क्षेत्र, चाहे वो हम जर्नल से लेके चलते हैं, रिजर्वेशन से लेके चलते हैं, चाहे कोई पुलिस वाले की लड़की है, चाहे कोई मास्टर की, सारी लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है और इसलिए हम उनको एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, एक अच्छा माहौल दे पाते हैं। जो लड़कियां हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी का हमारा जो रिजल्ट है उसमें 18, 19 और 17, 18 दो रिजल्ट है, जिसमें हरियाणा टॉप किया हमारे स्कूल ने, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि जिसमें अगर आप मान के चलो हरियाणा में लगभग गवर्नमेंट स्कूल 1800 के करीब स्कूल हैं, तो उसमें मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में टॉप आना बहुत बड़ी बात है, वो भी लगातार 2 साल। जिसमें से वो जो सीनियर सेकेंडरी आगे जो हमारा सुपर 100 के अंदर 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और सुपर 100 में वो अपनी तैयारी करके आज उनका जो एडमिशन है वो आईआईटी के अंदर एडमिशन है, जो एक टॉप संस्थान है अपने इंडिया का। जैसे एक लड़की जो है आईआईटी रुड़की के अंदर पढ़ रही है, एक लड़की आईआईटी श्रीनगर में है, एक आईआईटी शिमला के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे स्कूल के द्वारा, जिसमें कि लड़कियां एक ग्रामीण क्षेत्र से आईआईटी के क्षेत्र में इतने बड़े संस्थानों में अपने पढ़ रही है। तो ये एक अच्छा स्कूल है अपने आप में, जो हमारे गाँवों की मदद से एक बहुत ही बढ़िया और उच्च संस्थान बना हुआ है। सभी अपनी लड़कियों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अब जबकि हम तो कुछ लड़कियों को मतलब ये कह के भी एडमिशन ज़्यादा संख्या होने के कारण से ये भी बोलते हैं भाई अगर कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो बस की है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, तो उसमें पूरा स्टाफ, पूरा गांव भी मदद करता है एक कलेक्शन के द्वारा भी। अगर हम मान के चलें तो जो हमारा स्टाफ भी है ना वो वेल एजुकेटेड है, इसमें लगभग सभी ने अपनी, किसी ने जो है पीएचडी कर रखी है, किसी ने पीजी डिग्री कर रखी है, सभी के एचटेट क्लियर हैं, टेट क्लियर हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं और बहुत मेहनती स्टाफ है, जिस कारण से ये चीज़ें हो पाती हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो भाई स्कूल देख रहे हैं और अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों को मात देता ये एक सरकारी स्कूल है और आप सभी को ये शिक्षा देगा, एक प्रेरणा देगा। गाँव के जो पंचायत है, अगर पंचायत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ये उदाहरण है गाँव दमतायन का ये सरकारी स्कूल।
हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक नई स्कीम स्टार्ट करी है जिसमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, जो हमारी जर्नल एजुकेशन के साथ में वोकेशनल एजुकेशन, तो स्कूलों में इसके तहत है ना एक स्कीम चली है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, जिसमें बहुत से कोर्स आते हैं जैसे IT है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स है वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो IT है, ये फैशन डिजाइनिंग है जिसमें जो डोमेस्टिक फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, यानी जो हमारे कपड़े हैं उनकी डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है इसके तहत आती है, जिसमें जो हम जो भी हमारा ये कोर्स है ये +1 या +2 से स्टार्ट हम करते हैं, 9th 10th जो 9 से 12 में, तो उसमें जो भी लड़कियां इच्छुक हैं वो तो इसके दौरान जो उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब सिखाई जाती है जो एक फैशन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग है। मतलब ये एक आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत में ये है कि अगर कोई अपना काम सीखता है तो एक उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग में है, चाहे वो ब्यूटी में है। ऐसे बहुत से कोर्स गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं। आप IT है, फैशन डिजाइनिंग है, ब्यूटी है, ये सारे के सारे स्कीम के तहत है, जो एक बहुत अच्छी स्कीम है और ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा, और कहीं भी ऐसे कोर्स अभी प्राइवेट स्कूलों में शुरू नहीं हुए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे गांव कवर किए हैं, तो कोई कहीं भी काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, इसको ऊपर बना देते हैं, पैसा बिल में पास हो जाता है लेकिन वो कोई यूज का नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ पूरे ग्राउंड में पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, जितना ही पानी इकट्ठा होगा इसके अंदर चला जाएगा। तो ये एक जो रिचार्ज सिस्टम है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गांव मैंने बहुत पहले दिखाए हैं, तो वहाँ पे ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इतना ऊंचा बना देते हैं, इतना ऊंचा में पानी कहाँ से चढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीका था ये बनाया हुआ है जो रिचार्ज सिस्टम है। और यहाँ पे क्लास लगी हुई है योगा की, तो सर से 2 मिनट का समय चाहेंगे। सर आप व्यस्त थे लेकिन थोड़ा सा नमस्कार। तो सर बड़ा अच्छा लगा कि साफ सुथरा एक स्कूल है, एक बार आपका परिचय दे दो। सर मेरा नाम रिंकू है और गांव मेरा धमतान साहिब है, और आपका भी धन्यवाद सर एयर न्यूज़ का, यहाँ आने पर बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं सर आपका। तो किस पर्पज पे सर ये यहाँ पे सर आप पढ़ाते हैं क्या? ये योग की क्लास लगती है सर, इवनिंग शाम को, तो हर रोज यहाँ पे लगती है? डेली योग कक्षा लगती है। हाँ जी, तो बच्चे आते हैं? हाँ बच्चे आते हैं सर, बच्चों का इंटरेस्ट है और हमारे बच्चे दूर तक भी खेल के आते हैं, जैसे नेशनल तक खेल के आए, स्टेट तक खेल के आए। हाँ तो जी। फिर क्या कुछ कहेंगे सर, बड़ा साफ सुथरा स्कूल आपने बना रखा है, क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं तो ये बहुत कम मिलते हैं ऐसे स्कूल। सर इस स्कूल के बारे में जैसे हमारा स्टाफ है, यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमती सुशीला कौशिक जी है, और जितने भी यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं, और बच्चों का भी पूरा सहयोग रहता है, और जैसे गांव का भी पूरा कोऑपरेट रहता है, जैसे पंचायत का भी पूरा सहयोग रहता है सर। हाँ, तो इसी करके स्कूल का वातावरण बहुत सौंदर्य है और इसी करके आपको भी अच्छा लगा। जी बिल्कुल सर, मज़ा आ गया सर देख के, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं ना, आप एंट्री से ही पता चल रहा है कि स्कूल वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है। जी चलो सर, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस स्कूल में ज़्यादातर हमारे अध्यापक गणों का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये हर रोज लगाते हैं सर जो? हाँ सर, शाम को रोज़ क्लास लगती है और सुबह भी लगती है सर हमारी क्लास। हाँ, दोनों टाइम सुबह शाम क्लास लगती है यहाँ पर, और काफ़ी समय से हम योगा कर रहे हैं सर। हाँ, और गांव के काफ़ी लोगों को इससे राहत मिली है, जैसे जोड़ों में दर्द था, जिनको घुटनों में दर्द था, आज वो ठीक हो रही हैं योग से। योग से ठीक हो? हाँ बिल्कुल सर। तो एक बड़ी बात है सर, क्योंकि आज की तारीख में योग का भी बहुत प्रचलन की अगर बात करें, प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाकई में अपनाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्योंकि हमें नहीं बताया था कि हम आने वाले हैं सर, हमें भी नहीं पता था कि आप आओगे, तो एक इनका डेमो हो जाए, ये आपके सामने कुछ आसन करेंगे। हाँ, चलिए हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो भाई ये बच्चे अब सूर्य नमस्कार करेंगे। पहला 1 2 श्वास भरते 3 आगे 4 5 6 7। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहे। और यहाँ पे तो ये मिड डे मील का किचन है, और बाहर तो बड़ा साफ सुथरा है,
और हर जगह स्लोगन लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये किचन है, तो काफी साफ सुथरा यहाँ पे किचन है। यहाँ पे खाना बनाया जाता है। इनकी रसोई अगर देखें तो बिल्कुल ही साफ सुथरी रसोई यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लगते ही यहाँ पे पानी की टंकी है और फिर शौचालय को भी वेल मेंटेन किया हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे साफ सफाई देखने को मिल रही है। तो भाई स्कूल हो तो ऐसे हो, देखो क्या करेंगे इनके सामने प्राइवेट स्कूल, क्यों प्रधान जी? बिल्कुल जी, हम तो लोगों से अपील करते हैं इस चीज की, हाँ। देख करके स्कूल बच्चा को दिखाओ और माँ बाप देखो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि प्राइवेट में जावेगी नहीं। स्कूल की सफाई था, मैनेजमेंट था, स्टाफ था, मिड डे मील था, जो ये ना शौचालय आपने मैं गारंटी से लिख कर दे, इसको सफाई मिलेगी, भीतर भी कैमरा में लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा साफ है यहाँ पे, बिल्कुल साफ मिलेगा जी, बिल्कुल 24 घंटे रेडी मिलेगा। और जो आदरणीय मैडम प्रिंसिपल है ना, किसी बच्चा को कोई तकलीफ हो जाती है तो जेब से पैसे लगाने का दम रखती है। और बहुत से दानी सज्जन आते हैं। पिछले साल यहाँ एक भंडारा हुआ, भटूरे छोले हलवा, सारे बच्चे और स्टाफ को। एक दानी सज्जन आया, हम लॉन्च करते हैं, उसने सर्दियों में जूते, जिस बच्चे की जूते की जरूरत हो, कापी की, वर्दी की, जहाँ की भी जरूरत हो, वो मास्टर का नाम लिखा दे, आम नाम बच्चे देख दे। मेरे ख्याल में 60 के आसपास जूते और कुछ ड्रेसिंग जो सर्दी की है। एक दानी सज्जन ने वो बोले अभी मेरा नाम कहीं नहीं बताना। मैं तो बच्चे ने कह रहे हूँ, लेकिन कोई फंक्शन होता है हम बाकायदा माइक में बोल रहे हैं भाई, किसी भी बच्चे ने पेन, कापी, जूता, ड्रेस, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप निश्चित होकर पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे प्रधान जी चेकिंग का भी प्रावधान है। यहाँ पे जैसे लड़कियों का स्कूल है ना, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक बैठता है बंदा, यहाँ एक बंदा परमानेंट अपने एंट्री लिखवा होगा, नाम लिखवा होगा, बाकायदा दस्तखत कराएगा और उसमें ये भी लिखा जाएगा किस काम से आया। बिल्कुल बच्चा बगैर परमिशन के या माँ बाप या भाई के बगैर बच्चा के बाहर कोई एंट्री नहीं, और ना नॉन आदमी के अंदर एंट्री है। प्रधान जी देखो यहाँ पे ना साइन दे रखे हैं भाई कहाँ क्या है स्कूल के अंदर, तो ये भी बड़े जबरदस्त तरीके से दे रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफिस है, साइंस लैब इधर है, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, एएफडी लैब, मैथ लैब, लाइब्रेरी उस साइड है, लीगल लिटरेसी इस साइड है। तो ये चीजें देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ये चीजें देखो इनसे पता लग जाता है बच्चा ना, आप एक तो अंधाधुंध किसी चीज इस जगह कंप्यूटर है और चले गया बच्चा उस साइड, यहाँ पढ़ के भाई इतने कंप्यूटर में जाना, लाइव में जाना, क्लास में जाना, तो उस बच्चा को किसी ने पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे जो रियल सफाई है, बार बार मैं लोगों से अपील करता हूँ कि किसी ने कोई प्रेरणा लेनी है तो दमतान सरकारी स्कूल से लीजिए, जो यहाँ गांव का किया हुआ इंतजाम है और स्टाफ का पूरा मेहनत है, स्टाफ की पूरी मेहनत है। हाँ जी। तो प्रधान जी ने कहा था भाई एक बार तो दमतान साहिब का स्कूल देख कर आइए, तो आज मौका लग गया और गजब का बना गया प्रधान जी। ये शेड बनवाया है प्रधान ने, और शेड भी बड़ा जबरदस्त, यहाँ पे पंखे वगैरह जो गांव वाले ने दिए हैं, तो गांव के आशीर्वाद से बहुत जबरदस्त तरीका था ये शेड बनाया गया। और एक साफ सुथरा यहाँ पे एक हॉल टाइप एक बड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से कोई भी प्रोग्राम हो तो यहीं पे एक अच्छा लेवल का, बड़े लेवल का प्रोग्राम हो सकता है। तो ये सभी देखो अनुशासन, देखो यार सभी ना जो बच्चियां हैं वर्दी के अंदर हैं, तो एक अनुशासन बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्रधान जी साइड दे तो जो स्टेज है ना, स्टेज है, एक बार स्टेज दिखाइए भाई। जो स्टेज है बनाए तो देंगे लोग, लेकिन जो जिस तरीके से स्टेज बनी है बहुत ही कम मिलेगी नहीं, लगभग कहने का भाव मेरा यूं है, क्योंकि जो फंक्शन चलते हैं अगर कोई साजिंदा तो इस साइड बैठ जाता है, बच्चियां इस पर प्रोग्राम करेंगी, जो चीफ गेस्ट आते हैं इस साइड कुर्सियां हो जाती हैं। पहले ही सोच समझ के बनाया गया है। ये जो
स्टेज बन गया ना, इस तरह स्टेज आपने बहुत ही कम मिलेगी, जो अलग अलग पार्टों में बैठने का भी, बच्चियों का प्रोग्राम करने का भी और साजिंदा का। बिल्कुल। और विद्या की देवी माँ सरस्वती की फोटो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में लगाई गई है। तो वाकई स्कूल गजब का स्कूल है। और आप बताना कि आप इस स्कूल को 10 में से कितने नंबर दोगे, तो कमेंट के माध्यम से ये भी बताना कि इस लेवल का स्कूल कौन से गांव में और है हरियाणा के अंदर। अगर बात करें प्रधान जी, चैलेंज कर दिया प्रधान जी। मैंने तो चैलेंज कर दिया, देखो सरकार से शिवनगर बना दो, जो मैं 10 में सरपंच बना था, 7280 फुट की यह साइड है, यह प्लेट। और एक और जबरदस्त सीन देखो, एक भी नई छुट्टी में, रात दिन मैं खुद यहाँ बैठे हूँ, मेरा सिर पर वो प्लेट उतरी है, एक भी नई छुट्टी में, क्योंकि मैंने मेरे टीम में आवारा किसी प्रकार का आदमी की एंट्री नहीं होने दी, क्योंकि +2 का बच्चा और 10 गांव से लड़कियां आती है, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा का कार्य करना हमारा। छुट्टी में इतना बड़ा सांग खड़ा कर दिया, एक भी ना। प्रधान जी यहाँ पे देखो मिट्टी के जो वो गड़े हुए हैं ना, उनको भी किस तरीके से यहाँ पे सजाया गया है ना, कितना जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे। और सभी पे कुछ ना कुछ स्लोगन कहें या फिर यहाँ पे अब देखें तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो स्वर लिखे हुए हैं यहाँ पे, व्यंजन लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सभी पे ना जनवरी फरवरी तो महीनों के नाम यहाँ पे प्रधान जी लिखे गए हैं। तो तकड़ी कलाकारी एक मॉडल यहाँ पे पेश किया जा रहा है। ये चीजें भी तो बच्चों को प्रेरणा देती हैं। हाँ। ये चीजें बच्चों को प्रेरणा देती है। वो एक और बता देता हूँ, मैं सरकारी स्कूल की बच्चियां ने घुमाने के लिए बहुत कम ले सकते हैं। हाँ। मैंने 3-4 बस मांगी है, क्या बस सभी का खर्चा उठाया। हाँ। कुरुक्षेत्र जो अपना है, यो इसका प्रदर्शनी चला है। हाँ। और साइंस का जो भी है लगभग 200-250 बच्चे थी, वो दिखा के ले आई। और अब के बार चलागा, अब फिर किसी पे 2-3 बस और मांगेंगे, वो अब की दूसरी बच्चियां ले जाएंगे। जो बाहर देखने से, घूमने से भी, समाज को मिलने से भी ज्ञान आता है। तो अमनदीप भाई, मैं एक अपना मजाई बात बताई दूं, हंसी करोगे मेरी, रिया वीडियो जाएगी देश में। बिल्कुल। आप मैंने कितने पढ़े लिखे मानना हो, माना जी, जिस हिसाब से आपने ये सारा स्कूल बना दिया, सरपंच रह लिए, तो आप अच्छे पढ़े लिखे हो, मास्टर डिग्री तो होगी। मनदीप भाई मैं स्कूल में नहीं गया, स्कूल में गए नहीं आप? स्कूल में नहीं गया। दोबारा से मैंने इलेक्शन लड़ने की इच्छा करी। जब 10वीं बेस पे आ गया तो मेरा राजेश नाम का बेटा है, उसका फॉर्म भरवाया था। वहां पर स्कूल में नहीं गए भाई जी। लेकिन 25 साल से समाज के साथ जुड़े हो, यहाँ विदेश में जाए मंदिर पर, विदेश में भी जाए जी। लेकिन बैंकॉक, अच्छा, हाँ जी, वहाँ की मात्र इंग्लिश या उनाड़ी भाषा, लेकिन फिर भी आप उस माहौल में एडजस्ट हो। यहाँ 1 हफ्ता लगा का यहाँ विदेश में, तो स्कूल नहीं देखा, बाकी बुजुर्गों पर बहुत कुछ सीखा। पढ़े हुए को नहीं, कड्डे हुए हो। बिल्कुल यह मान लिए, क्योंकि मेरे चाचा ने की सरपंच हुआ है, जो जिसके नाम से खाप चली है। इतना सियाना, जैसे आप बिरबल वजीर था, उसने कह दिया ना, वो इतना सियाना था, उसने सारे घर के बाहर के पूरी खाप का एक समान देखे करता, हाजिर जवाब थे। हमने उन बुजुर्गों पर चीज सीखी है कि मेरा दादा थम्बू था, 24 का महाप्रधान, बहुत बढ़िया आदमी था। उन लोगों के पंदे बैठे हैं हम, उनसे हमने कुछ प्रेरणा मिली है। प्रधान जी देखो, अच्छा काम की तारीफ भी करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने भी कोई अच्छा काम कराया है तो हमें बुलाएं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीजें दिखाएंगे आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे यार कितनी तारीफ करूँ इस स्कूल की। यहाँ पे देखो आप, इको क्लब यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने, नेशनल ग्रीन कोरैप्स इको क्लब है, सेव एनवायरनमेंट और सेव अर्थ, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 1738 इनका नंबर है, जो कोड है, दमदान साहिब डिस्ट्रिक्ट कैथल। जो प्रिंसिपल है श्रीमती सुशीला कौशिक यहाँ पे प्रिंसिपल है। और चेयरमैन पंचायत, क्योंकि ना सारा काम पंचायत की तरफ से ही किया गया है, तो चेयरमैन पंचायत समिति ब्लॉक उझाना की तरफ से ये जो चेयर है ये दी गई है। और यहाँ पे ऋतु के नाम लिखे गए हैं प्रधान जी इन पे, ये देखो, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु, शीत ऋतु। गजब तरीका था। तो भाई वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबी होने लग रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और इस स्कूल को आप कितने नंबर देते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और प्रधान
रंगीराम को भी आप बधाई दें, क्योंकि इन्होंने गाँव की मदद से, सहयोग से, आसपास के गाँव की सहयोग से बहुत ही ज़बरदस्त ये स्कूल बनाने में मदद की है। धन्यवाद।